तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम विशेष रूप से, अब क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो हम बहुत ही मधुर भगवान की अद्भुत लीलाओं की चर्चा करेंगे, जो कि हम नॉर्मली करते नहीं हैं। क्योंकि हम तत्व पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि तत्व समझेंगे तो भगवान की लीलाएं समझ में आती हैं। लेकिन जब भगवान का जन्म दिवस निकट हो तो तत्व भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम लीला और कैसे भगवान अद्भुत हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए कि भगवान को हम कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम है, पूर्ण अवतार हैं, वो महान हैं। तो ऐसे जो महान भगवान हैं वो कैसे हैं? तो कृष्णा बुक अगर हम पढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम सबके पास कृष्णा बुक जो शिल प्रभुपाद ने रची है वो होना चाहिए। जो भागवतम का दशम स्कंद है, उसका पूरा सार रूप में शिल प्रभुपाद ने हमें कृष्ण बुक के रूप में दिया है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो उसमें प्रभुपाद ने भागवतम से ही सारे चैप्टर लिए और उन्हीं को इलाबोरेट किया, डिस्क्राइब किया है। और बीच बीच में उन सारी लीलाओं में अपनी और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका भी दी है। तो बड़ी ही सुंदर बुक है, बहुत ही सुंदर कंपाइलेशन है। हम सबको पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अब जन्माष्टमी बहुत निकट है, तो अगर हम आज से कृष्णा बुक पढ़ना आरंभ करेंगे तो हम एक बार कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं अभी भी जन्माष्टमी आते आते, तो हमें और सुखद अनुभव होगा। तो उसी में एक चैप्टर है, 26 नंबर का चैप्टर शिल प्रभुपाद की पुस्तक में, और वहाँ पे वो कहते हैं वंडरफुल कृष्ण। और ये वंडरफुल कृष्ण क्या है कि सारे जो गोप ग्वाले हैं वो बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बालक है, नंद बाबा का पुत्र है, ये बड़ी अद्भुत लीलाएं करता है। और इतनी छोटी आयु में उसने इतना बड़ा जो है पर्वत अपनी उंगली पे धारण कर लिया। तो ऐसा ये अद्भुत बालक कौन है? क्या ये कोई देवता है? क्या ये कोई भगवान है? तो ये बड़ी ही सुंदर उनकी वार्ता चल रही है। और इसीलिए वो सब नंद बाबा के पास जाते हैं और नंद बाबा से भी बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, आपका बालक क्या है? तो वो बताते हैं कि गर्ग मुनि ने मुझे बताया था। अब मैं आप सब क्योंकि मेरे बहुत क्लोज हैं और अब समय भी हो गया इस बात को, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ। तो बोले, गर्ग मुनि जब नामकरण संस्कार के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो बालक है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और ये इस बार वृंदावन में इस रूप में, श्यामल रूप में जो है वो प्रकट हुए हैं। लेकिन इसके पहले यही जो है अलग अलग अवतारों में और अलग अलग युगों में ये अलग अलग रूपों में और रंगों में आए हैं। तो ऐसे ये महान जो है भगवान है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे योग माया का पर्दा है, तो क्या होता है, वो ढक जाती है बात और उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, वो विचित्र हैं, वो अद्भुत हैं। अंग्रेजी में कहें तो वंडरफुल हैं, ऑसम है, अमेजिंग है। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि भगवान का रस के साथ जो आदान प्रदान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमने ये जाना था कि 5 जो है वो प्रमुख रस होते हैं। तो भक्ति का जो आधार है वो दास्य का भाव है। और इसीलिए हमने ये श्लोक समझा था कि सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सु प्रसिद्धति। तो कैसी भक्ति करना है? ऐसी भक्ति करना है जो अहेतु की हो, जो अप्रतिहता हो, और वो ही हमें एक्चुअली सारा सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो ऐसी आत्मिक शांति देने वाली भक्ति कब होती है? जब हम भगवान के बारे में जानते हैं। अब आप कहेंगे भगवान तो हमें दिखाई नहीं दिया आज तक, भगवान तो यहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, वो अपनी अप्रकट लीला में है, तो हम कैसे भगवान को जाने? तो हमें ग्रंथों का आधार लेना पड़ता है। और ग्रंथों के आधार में हम सब ने अगर भागवतम पढ़ा हो तो भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसी में कहा जाता है कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलो नष्टो दृशामेश पुराणा अर्को धुधो नितः। तो क्या हुआ? कृष्ण तो अपने स्वधाम चले गए, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ में भगवान के बारे में जानकारी का अभाव ना हो जाए, इसलिए एक
उनके जाते ही एक बहुत सुंदर एक सूर्य उदय हुआ, और वो सूर्य है पुराण का, वो वाली पुराण जिसको कहते हैं हम भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। तो कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, लेकिन उनकी लीला कहाँ पर है? उनकी लीला जो है वो भागवत के अंदर है। तो भागवत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की लीलाएं कितनी सुंदर हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी भागवत के बारे में क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मद एक बंधु, मद संगिन, मद गुरु, मद महाधन, मन निस्तार का मद भाग्या, मद आनंद नमोस्तुते। तो वो कहते हैं कि मेरा एक ही बंधु है इस पूरे संसार में, और वो है भागवत। मेरा एक्चुअली एक ही संगी है, और वो है भागवत। मेरा एक गुरु है जो मुझे हमेशा पथ प्रदर्शन करता है, वो है भागवत। और मेरा एक ही धन है, और वो क्या है? भागवत। क्यों भागवत हमारा धन है? क्योंकि भागवत न केवल भगवान के बारे में बताता है, भगवान के महान भक्तों के बारे में भी बताता है। और हम सब लोग जो अभी साधन भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भागवत का सहारा लें, भगवान की लीलाओं का सहारा लें। तभी वो रस आएगा जिसकी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृति साध्य भवेत साध्य, भाव सा साधना अभिधा। तो हमारी जो साधन भक्ति है, वो साधन भक्ति केवल साधना के लेवल पे, प्रयास के लेवल पे ही नहीं रहना चाहिए। उसमें धीरे धीरे क्या होना चाहिए? धीरे धीरे उसमें भाव भी आना चाहिए। और ये भाव कहाँ से आते हैं? जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अगर भागवतम को अपना संगी बना लें, साथी बना लें, तो क्या पता चलेगा भागवत पढ़ने से? तो भागवतम में एक बहुत सुंदर सूत्र आता है, और उसको कहते हैं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसको कहते हैं कि ये भागवत का परिभाषा सूत्र है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, बाकी सब क्या है? उनकी अंश और कला है, मतलब उनके अलग अलग एक्सपेंशंस हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से समझें तो क्या हुआ? कृष्ण स्वयं भगवान है, और बाकी सब उनकी अंश और कलाएं हैं। तो ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, ये स्वयं आए थे अभी जब द्वापर युग का अंत था, और जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होने वाला था। तो जब भगवान आए तो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध था, और महायुद्ध के पहले उन्होंने भगवत गीता सुनाई। और जब भगवत गीता सुनाई तो भगवान ने अपने बारे में भी वहां पे बताया। और ये बताया भगवान ने भगवत गीता के 4.9 चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जहां उन्होंने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो उन्होंने क्या बोला? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म कर्म क्या है? दिव्य है। और जो इसको तत्व के रूप में समझ लेता है, उसका फिर से यहाँ पे जन्म नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर आप में से कोई श्लोक को एक बार बोलना चाहे तो आपका स्वागत है। जिसके पास भी भगवत गीता है वो प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। और कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनत नाम। जी जी प्रभु जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। थैंक यू प्रभु जी। एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहेंगे? मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दिया है ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही जी है। प्रभु जी, आ रही ना आवाज? जी प्रभु जी। जी जी। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा प्रभु जी जन्म आपकी और... स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, मे बी देयर इज सम नेटवर्क इशू। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी ठीक जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक ठीक। बहुत सारे शब्द हैं जो हमको समझने हैं, जैसे जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान जब कहते हैं कि जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, तो भगवान, ये जो दिव्य शब्द है इसकी हमारे आचार्य बहुत अलग अलग प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं और हमें बताते हैं कि दिव्य क्यों बोला गया है यहाँ पे। तो दिव्य, जैसे हमने आज के सत्र का नाम भी रखा है कि भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, तो दिव्य का एक अर्थ होता है कि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, इसलिए उन्हें दिव्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका अर्थ केवल एक रूप में ट्रांसलेट कर दिया जाता है कि दिव्य का अर्थ होता है कि ट्रांसेंडेंटल है, मतलब कि वो जो सारे गुणों के परे है। लेकिन हम अगर संस्कृत में देखें तो दिव्य का एक अर्थ जो होता है वो अलौकिक होता है, एक अर्थ होता है कि अद्भुत है, एक अर्थ होता है कि वो, ये भगवान की जो लीला है ये उनके लिए एक रस की तरह है। अर्थात जो ये रस है ये कैसा है? उन्नत उज्जवल रस है, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो उन्नत उज्जवल रस कैसा है? भक्त और भगवान के बीच का जो रस है वो उन्नत और उज्जवल रस है। और क्योंकि भगवान भक्तों के मन को जानते हैं और भक्त भगवान के मन को जानते हैं, इसलिए दोनों के बीच का जो आदान प्रदान है वो बहुत दिव्य है। इसलिए जब भगवान आते हैं तो उसी आदान प्रदान को वो हमें दिखाते हैं, जो पतित जीव है, ताकि वो उस आदान प्रदान को देखें, उससे आकर्षित हों और भगवान के लोक की तरफ जाने का उनका ध्यान जाए। और यही कार्य जो है भागवत भी करती है। तो जिस प्रकार से भगवान की लीलाएं दिव्य हैं अलग अलग कारणों से, वैसे ही स्वयं भगवान का ही रूप है भागवत, और भागवत भी दिव्य है। तो भागवत को अगर हम पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, प्रथम स्कंद से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम दशम स्कंद तक आए, तो ऐसा कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं? जैसे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जैसे हम भगवान के दर्शन, हमने कुछ सत्र पहले समझा था कि चरण से आरंभ होते हैं, ऐसे ही भागवत के पहले और दूसरे स्कंद क्या है? भगवान के चरण कमल है। और दशम स्कंद भगवान का सुंदर सा मुख है। तो इस प्रकार से अगर हम भागवत धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे भगवान अपने आप को रिवील कर रहे हैं भक्तों के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से। और इसीलिए जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान की तो हर लीला दिव्य है। केवल ऐसा नहीं कि जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो दिव्य हैं, जब वो किसी भी रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, तो भी वो तो नहीं दिव्य हैं। और अगर वो मत्स्य अवतार में भी आ रहे हैं तो वो उतने ही दिव्य हैं, शूकर अवतार में आ रहे हैं तो भी उतने ही दिव्य हैं। तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं, ऐसे तो भगवान की अनगिनत क्वालिटीज और गुण हैं और उनको कोई गिन नहीं सकता है। लेकिन अगर हम अपने गौड़ वैष्णव आधार पर समझें तो 64 क्वालिटीज जो हैं वो कृष्ण की बताई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण में, ये सारी की सारी 64 क्वालिटीज 100% अपने सारे एट्रीब्यूट्स के साथ में विजिबल होती है। और अगर हम उनके बाद में नीचे आए तो जैसे बाकी विष्णु तत्व हैं, ये भी भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन इनमें 60 क्वालिटीज जो हैं वो ही दृष्टिगोचर होंगी। और जो ब्रह्मा जी हैं उनमें थोड़ी क्वालिटीज और कम हो जाएंगी। इस प्रकार से बाकी जो तत्व हैं उनमें क्वालिटीज और धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और हम जीव तत्व के रूप में अगर व्याख्या करें तो 50 जो क्वालिटीज हैं वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े रूप में जीव तत्व में भी दिखाई दे सकती हैं, स्पेशली जब वो भक्ति करने लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बड़े सुंदर तरीके से परसेंटेज के हिसाब से समझाते हैं कि अच्छा, 50 / 64 × 100 कितना आता है? 78.125।
तो वो कहते हैं कि 78.125% क्वालिटीज जीव जो है दिखा सकता है, कुछ कुछ रूप में, कुछ कुछ जो है फॉर्म्स में, लेकिन पूरी की पूरी 64 कलाएं पूर्ण रूप से केवल भगवान श्री कृष्ण दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको हमको समझना है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का 23वां अध्याय हम सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप 23rd चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत विस्तार से उसमें दी गई। तो उसमें कहा जाता है कि अनंत कृष्णेर गुण 64 ही प्रधान। भगवान श्री कृष्ण के गुण कैसे अनंत है, उसमें से 64 जो है वो प्रधान है। एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। एक एक गुण के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे कान जो है वो, जो भक्त लोग हैं उनको इतनी संतुष्टि मिलती है कि वो और सुनना चाहते हैं, बोलते हैं अच्छा 64 क्वालिटीज और बताइए, और विस्तार से बताइए। तो इस प्रकार से ये चार क्या विशेष क्वालिटीज हैं, क्या ये अद्भुत गुण हैं जो केवल कृष्ण में है। ये 60 गुण तो बाकी विष्णु अवतारों में भी हैं। तो ये चार गुण जो हैं वो रूप गोस्वामी उनकी व्याख्या करते हैं और वो हमें बताते हैं कि एक है लीला माधुरी। लीला माधुरी का अर्थ होता है कि भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं कि आज 5000 साल के बाद भी हम उन लीलाओं पे चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि हमने वो लीला कई बार सुनी हुई है, लेकिन फिर अभी हम थोड़ी देर में भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे और हमारा ध्यान उतना ही लग जाएगा उनमें। ये कभी नहीं लगेगा अरे बोरिंग बात है, तो कई बार सुन चुके हैं, कुछ और बताइए। तो ये है भगवान की लीला माधुरी। एक साधारण व्यक्ति का कोई अकम्पलिशमेंट हो, आप एक दो बार सुन लेंगे उसके मुख से या किसी के मुख से, उसके बाद बोलेंगे बस बस बहुत सुन लिया, और कुछ बताइए। तो पहली है भगवान की लीला माधुरी। दूसरी जो स्पेशल क्वालिटी है भगवान की वो है प्रेम माधुरी। ये माधुर्य का जो प्रेम है, जो उन्नत उज्जवल रस है, वो केवल भगवान दिखाते हैं। राधा रानी और भगवान जो महाभाव दिखाते हैं, वो महाभाव कोई भी और विष्णु तत्व नहीं दिखाता, ना कोई और शक्ति तत्व दिखाते। तो इसलिए पहली स्पेशल क्वालिटी हो गई लीला भगवान की, दूसरी क्वालिटी हो गई प्रेम का माधुर्य, तीसरी क्वालिटी वेणु माधुरी। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अपनी सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं, और जब वो बजाते हैं तो वो चाहे जिसका भी मन हर सकते हैं। वो उनके अंदर एक स्पेशल वेणु माधुरी की क्वालिटी है। वो ऐसा नहीं कि साउंड जो है वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, साउंड का फॉर्मूला ये है स्पीड का, तो इसलिए वो इतनी दूर तक जाएगा, इतनी एनर्जी है उसमें, या इसी मीडियम से जाएगा और स्पेस से ट्रैवल नहीं करेगा। ये सब भगवान की वेणु पे लागू नहीं होता। भगवान की वेणु कहीं भी बजती है और वो जो चाहते हैं जिसको सुनाना उसी को सुनाई देती है। बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या है कि वो उनकी 9 लाख गायें हैं तो वो 9 लाख तरीके से ट्यून बजा सकते हैं किस एक गाय को बुलाना है। उनकी इतनी सारी गोपियां हैं, वो किसको बुलाना चाहते हैं वो ऐसी भी धुन बजा सकते हैं जो केवल राधा रानी को सुनाई देती है पंचम स्वर में, और किसी को वो सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए भगवान की बहुत विशेष जो क्वालिटी है वो है वेणु माधुरी। और चौथी भगवान की क्वालिटी रूप माधुरी। भगवान की ऐसी सुंदर जो है वो रूप की व्याख्या है, कभी हम किसी सत्र में लेंगे इस बात को, कि केवल भगवान की रूप के ऊपर, केवल उनके ललाट के ऊपर, केवल उनके चक्षु के ऊपर इतने सारे श्लोक हैं, इतने सुंदर व्याख्याएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे कैसे उनको डिस्क्राइब कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 60 क्वालिटीज तो सबके अंदर है विष्णु तत्व के अंदर, लेकिन लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये चार बातें केवल भगवान श्री कृष्ण में है। इसीलिए भगवान अद्भुत है, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज नहीं हो तो फिर अद्भुत होने का कोई स्पेशल गुण नहीं है, क्योंकि वो तो फिर कोई भी विष्णु तत्व के अंदर ये हो सकता था। लेकिन क्यों भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि उनके अंदर ये स्पेशल क्वालिटी है। और इसके अलावा भगवान का ऐश्वर्य जो है, उनका जो बल है, उनका जो सौंदर्य है, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी सब 100% है। तो 64 क्वालिटीज में ये 4 स्पेशल हैं जो केवल यही मैनिफेस्ट हो रही हैं, और 60 की 60 100% है।
और फिर इसके ऊपर ये भी समझना चाहिए कि ये तो प्रमुख क्वालिटीज हैं जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और शायद हमारी समझ में आए, इसलिए गोस्वामीज ने इस पर लिटरेचर लिखा। इसके अलावा भगवान की कितनी सारी और सुंदर क्वालिटीज होंगी जिनको हम समझ ही नहीं सकते अभी कंडीशन लाइफ में, इसलिए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, उनके बारे में कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाता। तो इसलिए बहुत ही बड़ी बात है कि श्याम का जो रूप है, भगवान का जो रूप है, वो बड़ा ही स्पेशल रूप है। तो हमें किस पे ध्यान करना है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमने ये समझ लिया आज तक इतने सत्रों में, बार बार सुनते सुनते श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी तो मथुरा में भी रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका में भी रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो हस्तिनापुर में भी रहते हैं। तो ये जो भगवान के अलग अलग आदान प्रदान है, इनमें सबसे सुप्रीम कौन है? तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है लॉर्ड श्री कृष्णा। बट लॉर्ड श्री कृष्णा का सुप्रीम स्वरूप क्या है? तो एक बहुत सुंदर लीला आती है चैतन्य चरितामृत के अंदर। एक पात्र है, उनका नाम है रघुपति उपाध्याय। और रघुपति उपाध्याय जो है वो बहुत सुंदर सुंदर भगवान की ग्लोरीज में श्लोक लिखते हैं। और महाप्रभु जब उनसे मिलते हैं तो रघुपति उपाध्याय उनको कुछ श्लोक सुनाते हैं। उनमें से एक बड़ा सुंदर वो श्लोक सुनाते हैं, जिसको बाद में अगर आप पद्यावली पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये श्लोक मिलेगा। तो श्यामम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वया कैशोरकम ध्येयम अद्या एव परो रसा। हमें ये श्लोक पे बहुत ध्यान देके समझना चाहिए, क्योंकि हमें किस पे ध्यान लगाना है। महाप्रभु ने जैसे ही ये श्लोक सुना तो उन्होंने रघुपति उपाध्याय को गले लगा लिया और उन्होंने बोला कि आई एम सो एक्सटेटिक, आई एम सो हैप्पी। वाई? बिकॉज यू हैव टोल्ड द समरी ऑफ व्हाट आई वांट टू गिव। तो क्या बोला उन्होंने? श्यामम एव परम रूपम। भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत रूप हैं, लेकिन श्याम के रूप में जब वो वृंदावन में रहते हैं, पूरी मधुपुरी वरा, जब वो वृंदावन में रहते हैं, और कैसे जो कैशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं जस्ट अभी, ऐसे भगवान का ध्यान करना है। तो महाप्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं? भगवान का बहुत ही अद्भुत रूप है, और उस अद्भुत रूप में जब वो वृंदावन में निवास कर रहे हैं, जब वो कैशोर अवस्था में अपनी, इन पे हमें ध्यान करना है। तो इतना हमारा जो है वो स्पेसिफिक जूम हो गया। कितना जूम हो गया कि हमने ये समझ लिया कि मथुरा में जो कृष्ण है उन पे ध्यान नहीं करना है, जो द्वारका में उन पे ध्यान नहीं करना है, हमें हस्तिनापुर पे ध्यान नहीं करना है, हमें कुरुक्षेत्र पे ध्यान नहीं करना है, हमें किस पे ध्यान करना है? जब भगवान वृंदावन में रहते हैं। लेकिन वृंदावन में रहते हैं तो वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिन पे आज तक डिबेट हो रही है। 5,000 साल के बाद भी लोग आज भी डिबेट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो अद्भुत होने का, दिव्य होने का एक एक्सटेंशन या डायमेंशन क्या है? अद्भुत होने का एक डायमेंशन ये भी है कि वो ऐसी लीला करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। और क्योंकि समझ में नहीं आती तो या तो वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती है या कंट्रोवर्सी पैदा करती है। तो या तो विरोधाभास हो जाता है हमारे मन में कि ये कैसे भगवान है, कैसे भगवान है। एक तरफ कहा जाता है कि वो लक्ष्मी के पति हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां जो है वहां पे उनकी सेवा में नियुक्त हैं वैकुंठ में, और फिर वो यहाँ आते हैं तो वो चोरी करने लगते हैं। बोले ये कैसे भगवान है? और केवल कोई माखन चुराए, कुछ खाने की वस्तु चुराए तब तक ठीक है, वो तो गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेते हैं। लेकिन गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं लेकिन द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर देते हैं। वो ऐसे भगवान हैं जो, हमने सबने वो फ्रूट सेलर की कहानी सुनी है कि कैसे वो फ्रूट बेचने के लिए वृंदावन में आ रही है, और भगवान छोटे से, अभी अभी उन्होंने चलना सीखा है, और वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें फ्रूट्स चाहिए। तो उस समय एक बार्टर सिस्टम चला करता था कि आप ग्रेन्स दे दो और आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो वो अपने घर में जहाँ धान रखा रहता है वहाँ जाते हैं, अपनी मुट्ठी में कुछ दाने उठाते हैं, और इतने ब्यूटीफुल हैं वो, हाथ से उसको लेके चल रहे हैं और उनकी मुट्ठी से सब दाने फिसल जाते हैं। जब तक वो उसके पास बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज में देने जाते हैं तो 2-4 दाने बचते हैं। पर वो इनकी सुंदरता पे इतनी मुग्ध हो चुकी है वो फ्रूट सेलर,
कि वो कहते कि ये ऐसे ही ले लो लाला, तुम सब ऐसे ही ले लो, और वो उनको रख के चली जाती है। तो ये जो भगवान है जिनके हाथ में थोड़े से अन्न के दाने जो हैं वो भी नहीं टिक पा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं, और वो जो है लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली जो सबसे वीक होती है उससे गोवर्धन उठा लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि लक्ष्मी के हस्बैंड होके चोरी कर रहे हैं, एक तरफ वस्त्र चुराते हैं, एक तरफ वस्त्र दे देते हैं, एक तरफ हाथ से उनके थोड़ा सा धान भी नहीं टिकता है, और एक तरफ वो गोवर्धन को धारण कर लेते हैं 7 दिन के लिए। एक तरफ पूतना जब उनको दुग्ध पान कराने के लिए आती है तो दुग्ध पान भी कर लेते हैं, उसका प्राण भी हर लेते हैं, मृत्यु को भी वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसको धात्री की गति भी दे देते हैं। तो ये कैसे भगवान है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ जो है वो कालिया के ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं और उसको विरक्ति दे देते हैं, उसको सब सिखा देते हैं और उसको वापस भेज देते हैं, और एक तरफ जो है वो भगवान यशोदा माता की छोटी सी छड़ी से जो है वो डर के भय के भागने लगते हैं। जो कालिया से नहीं डर रहा है वो अपनी माँ से डरने लगता है और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तो ये कैसे भगवान है, एक तरफ भगवान है जो सर्वज्ञ है, और एक तरफ ऐसे भगवान है कि वो कभी कभी अपने ही भक्तों को देख के मुग्ध हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये कैसे भगवान है। अगर हम किसी और धर्म में ऐसी बात करें तो वो कहेंगे कि ये तो बहुत ही भगवान का अपमान हो रहा है, भगवान क्या डरते हैं, भगवान क्या भागते हैं, भगवान क्या चोरी करते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं भगवान, लेकिन हमारे भगवान तो ऐसा ही करते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन ही अद्भुत है, यही दिव्य है। भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम क्यों है, क्योंकि भगवान का जन्म तो दिव्य है ही, क्योंकि उनका कोई नॉर्मल जैसे सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, वो तो जस्ट चतुर्भुज में प्रकट हो गए और उसके बाद द्विभुजधारी आ गए हैं। तो भगवान का जन्म तो जेल के अंदर होता है, लेकिन वो वहां से भाग के भी निकल आते हैं। और भगवान जो है वो छोटे से बालक के रूप में भी ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि समझ में आता है कि ये तो भगवान है, लेकिन फिर वो ऐसी कंट्रोवर्सी भी कर देते हैं जिससे क्वेश्चन उठता है कि ये मॉरली करेक्ट है कि नहीं है। जैसे कि वो आसपास की गोपियों के घर में जाके माखन चुराने लगते हैं। अब खुद राजा के पुत्र हैं जिनके पास 9 लाख गायें हैं, जिनके लिए विशेष माखन जो उनकी माँ स्वयं बनाती है, लेकिन वो पास में जाके चोरी करके खाते हैं। कहते हैं कि मैं मेहनत करके खाना पसंद करता हूँ, मैं ऐसे बैठ के खाना पसंद नहीं करता हूँ। और इस बीच में वो बहुत सारी मिस्चीवियस लीला भी करते हैं। लेकिन जब वो गोपियां कंप्लेन करने के लिए आती हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो ध्यान देनी चाहिए, कि जब वो गोपियां कंप्लेन करने भी यशोदा माता के पास आ रही हैं तो वो हंस भी रही हैं और वो कंप्लेन भी कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती भी हैं कि भगवान आए, और वो ये भी चाहती हैं कि ये चोरी करता है तो इसकी कंप्लेन भी होना चाहिए। तो ये जो रस है भक्तों के बीच का और भगवान के बीच का, ये कोई समझ नहीं सकता है। तो यशोदा माता जब क्रोधित हो जाती हैं कि ये मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो भी सब सेटिस्फाई हो जाती है और मान लेती है, हाँ हाँ आपका लाला ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो क्यों चोरी करेगा, वो तो राजा का लड़का है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं कितनी अद्भुत हैं कि कंप्लेन भी होती है तो वहां पे एक सेटिस्फेक्शन है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई चोरी करे तो उसकी कंप्लेन हो, और कंप्लेन हो तो वहां पे एक टेंस एनवायरनमेंट होगा, एक लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ मारपीट होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान की कंप्लेन करने भी कोई आता है तो भगवान उसको भी संतुष्टि प्रदान करके भेज देते हैं। लेकिन भगवान को जहाँ जो चोरी करना है वो जारी रखते हैं, उसको वो बंद नहीं करते। तो इस प्रकार से अंत में जो है भगवान की लीलाओं में हम देखें तो हर कोई सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे भगवान ने न केवल माखन खाया, भगवान ने तो एक बार जो है रज का भी पान कर लिया। तो जब वो छोटे ही हैं तो एक बार उन्होंने एक मुट्ठी रज उठाई और मुंह में डाल ली। अब आसपास जो ग्वाले खेल रहे थे उन्होंने देख लिया उनको ऐसा करते हुए, और देख लिया तो भागे भागे गए और बलराम जी के पास, और बलराम जी को बोला कि ये दाऊ, उन्होंने कृष्ण ने तो अभी अभी बहुत सारी जो है मिट्टी खा ली है, तो
दाऊ को भी एक मौका मिला तो वो भी भाग के गए यशोदा माँ के पास, जो पास में ही थी। बोला कि देखो देखो वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो ये सब आ गए, पहुंच गए, घेर के खड़े हो गए कृष्ण जो छोटे से हैं, और कृष्ण के हाथ में मिट्टी लगी हुई है और वो बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है? बोले नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले ये सब कह रहे हैं इन्होंने देखा है तुमको मिट्टी खाते हुए? बोले नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो बलराम जी से पूछती हैं यशोदा मैया कि तुमने देखा है? बोले हाँ, इन्होंने सबने बोला है। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे ये अभी 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 खेल रहे थे हम लोग और ये हारे हैं और इसलिए ये चिढ़ गए हैं और इसलिए ये मेरी अननेसेसरी कंप्लेन कर रहे हैं। तो यशोदा माता बोलती कि नहीं नहीं, सही बताओ, तुम कुछ बोलते हो, ये कुछ बोलते हैं, क्या है सत्य? तो बोले सत्य क्या है, मेरा मुंह खोल के देख लो क्या सत्य है। मैं मुंह खोल देता हूँ, आप देख लो अपनी आंखों से क्या है सत्य। तो जब वो अपना मुख खोलते हैं तो उस मुख के अंदर उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। सारे 5 महाभूतों से बना हुआ सारा संसार दिखाई देता है, सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं, और उसके बीच में वो जूम होता जा रहा है और वो इस ब्रह्मांड में आ जाते हैं और इस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं, और उस पृथ्वी लोक में वृंदावन में जूम हो रहा है, और जूम होते होते वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ यशोदा मैया कृष्ण के मुख में देख रही हैं। ये पिक्चर भी उन्हें मुख में दिखाई देने लगती है। तो इस सेकंड जैसे ये होता है तो यशोदा मैया जो वात्सल्य के मूर्तिमान रूप हैं, उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये जो मेरा लड़का है ये मेरा लड़का है कि नहीं है, क्या ये भगवान है? तो ये नंद बाबा जो हैं ये कौन है, और ये पूरा जो आसपास दिख रहा है मुझे ये सब क्या है? क्या मैं इतने साल से भ्रम में जी रही हूँ? क्या ये सामने जो है ये सब भ्रम है और केवल यही सत्य है जो सामने है? तो ये बड़ी सुंदर सी बात है कि ये जो पिक्चराइजेशन है कि कृष्ण मुख खोले हुए हैं और यशोदा मैया इसमें देख रही है। हम सब ने ये कथा बहुत बार सुनी है, देखी है टीवी पे, सीरियल्स में, लेकिन इसका सार क्या है, क्यों भगवान ने मिट्टी खाई, इस पे हमारे आचार्यगणों ने ढेर सारी टीकाएं लिखी। वो कहते हैं कि भगवान आए थे इस धरती का भार दूर करने के लिए। तो बोले अब मैं तो अभी छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा तब करूंगा, तो ऐसा करता हूँ थोड़ी मिट्टी खा लेता हूँ तो थोड़ा भार तो कम हो जाएगा। तो एक जो टीकाकार हैं वो कहते हैं कि ये जो मिट्टी है ये ब्रज की रज है। बोले अभी भगवान को पता है कि अब थोड़े दिन के बाद मुझे मथुरा में जाना है, कंस का वध करना है, और इतने सारे क्षत्रियों से लड़ना है, उनका भी वध करना है या उनके वध का कारण बनना है मुझे। तो बोले इस सब को करने के लिए मुझे रजोगुण लगेगा। बोले रजोगुण कहाँ से आएगा? बोले ब्रज की रज से आएगा, रज से आएगा रजोगुण, तो मैं थोड़ी रज खा लेता हूँ। और फिर उनको लगता है कि देखो ये ब्रज की रज तो कितनी महान है, अब ये ब्रज की रज में तो हर कोई आ नहीं सकता है, लेकिन बोले मैं तो बहुत जगह भी जाऊंगा बड़े होके, तो मैं थोड़ी सी ब्रज की रज अपने अंदर धारण कर लेता हूँ, तो मैं जहां भी जाऊंगा तो ब्रज की रज जो है वो सब जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ऐसी सुंदर सुंदर टीकाएं हैं कि भगवान ने ब्रज की रज या मिट्टी को क्यों खाया, ये जहाँ पे हुआ उसको कहते हैं उस जगह को ब्रह्मांड घाट। शिला प्रभुपाद का बहुत सुंदर एक वीडियो है, यूट्यूब पर भी है, जब वो अपने भक्तों के साथ में इस्कॉन बनने के बाद में आते हैं और वो जाते हैं ब्रह्मांड घाट, और ब्रह्मांड घाट में जब जाते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से वो सब वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं शुरू में, और फिर लेकिन सब लोग उनको बहुत आग्रह करते हैं तो वो आके बहुत सुंदर तरीके से यमुना जी में स्नान करते हैं, और उस समय वो बैठ के वहां पे कथा सुनाते हैं यही वाली जो अभी हमने सुनी। और आप वो वीडियो देखिएगा, प्रभुपाद के जो एक्सप्रेशन हैं, जो एनिमेटेड उनकी आईज हैं, जो उनका रस है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से, वो दिखेगा आपको उस लीला में, दिखेगा आपको उस वीडियो में। हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि एक शुद्ध भक्त कैसे भगवान की लीलाओं को डिस्क्राइब करते हैं, ये हमारे पास वीडियो के रूप में उपलब्ध है। सच में ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनकी एक फार साइटेडनेस है कि उस समय जब वीडियो कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डिंग कितना मुश्किल काम था, उन्होंने हम सबके लिए वो करके रखा हुआ। तो अगर आप ये वाली लीला पढ़ो भागवतम के अंदर तो ये 8th चैप्टर में आती है, और 8th चैप्टर में बड़ी सुंदर सी एक बात आती है जिसको
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिए। और वो ये है कि जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख रही हैं, तो एक ऐसा पार्टीशन है, एक तरफ सब रस है और एक तरफ सारा तत्व है। तो ये इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि ये सारा जो ब्रह्मांड है सब कैसे बना है और भगवान कितने मैजेस्टिक हैं, ये भगवान का क्या है, तत्व है। और भगवान कैसे प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ और आदान प्रदान करते हैं, ये भगवान का रस है। तो ये रस जो है वो मिल रहा है तत्व से। और रस जब तत्व से मिलता है तो क्या होता है, एक अजीब सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यशोदा मैया को लगता है कि ये इल्यूजन है कि ये इल्यूजन है, मैं जो मुख में देख रही हूँ ये इल्यूजन है, ये मेरा भ्रम है, कि ये जो इतने दिन से मैं जी रही हूँ ये मेरा भ्रम है, ये भगवान है कि ये मेरा पुत्र है। ये जो कंफ्यूजन है वो कितनी देर रहता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए रहता है, और एक लहर उठती है वात्सल्य के भाव की, और वो उनको गले लगा लेती है और बोलती है ये तो मेरा पुत्र है, ये भगवान नहीं। तो उसी में जब वो कुछ क्षण जो है, उस क्षण में वो एक प्रार्थना करती हैं भगवान से 8th चैप्टर में। और वो प्रार्थना करती हैं यशोदा मैया कि क्या आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हो, क्या आप वो हो जिनको 3 वेदों से उपनिषदों से जाना जाता है, क्या आप वो हो जो सांख्य योग से समझे जाते हो, क्या आप वो हो जो सारे वैष्णव लिटरेचर से समझे जाते हो, कौन हो आप, क्या आप सच में भगवान स्वयं हो या आप मेरे पुत्र हो। अब ये बड़ी स्पेशल बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो परिभाषा सूत्र है भागवतम का वो क्या है, एते च अंश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि ये जो श्लोक है 8th चैप्टर का 10वें स्कंद का, ये श्लोक एक्चुअली परिभाषा सूत्र है भगवान की सारी लीलाओं का। तो अब इस सीन को फिर से देखिए, ये भगवान का तत्व है जहां वो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं विराट रूप जैसा, और ये भगवान का रस है जहां पे यशोदा मैया कंफ्यूज हो रही हैं कुछ सेकंड के लिए। ये जो रस और तत्व हैं ये दोनों ही अद्भुत हैं, क्योंकि न ऐसा तत्व कोई दर्शन करा सकता है, न ऐसा रस का कोई आस्वादन करा सकता है। और ये जो स्पेशलिटी है भगवान श्री कृष्ण की, इसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपीरियंस। तो सारा अद्भुत जो है रस, और जो सारा अद्भुत है वो तत्व, ये दोनों अद्भुत हैं। हम कहें केवल रस अद्भुत है तो नहीं, तत्व भी कितना अद्भुत है, कितना अट्रैक्टिव है। और हम कहें कि केवल जो है वो तत्व अट्रैक्टिव है, हमें तो रस से दूर रहना है, तो ये भी गलत है। तो तत्व का कार्य क्या है, तत्व का कार्य ये है कि आपको रस में ले आए, आप पे रस जब हावी हो जाए, जैसे यशोदा मैया पे अंत में क्या हुआ, अंत में रस हावी हो गया और उन्होंने छोड़ दिया कि अरे ये भगवान थोड़ी है, ये तो मेरा लड़का है। जैसे ये रस हावी हुआ नंद बाबा पे, जब उस चैप्टर में अभी हमने चर्चा की, जब सब चर्चा हो रही है अरे ये कैसे उठा लिया कैसे उठा लिया, तो सब वो बोल भी देते हैं, उनको याद है, लेकिन वो फिर अगले क्षण बोले ये तो मेरा लड़का है। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार होता है तो वो देखते हैं कि उखल के खिंचाव से ही पेड़ गिरे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई बिजली कड़की होगी, कुछ तूफान आ गया होगा, कमजोर हो गए होंगे, गिर गए होंगे। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः भगवान को जानने के लिए रस भी समझना पड़ेगा और तत्व भी समझना पड़ेगा। तो भगवान के जन्म का तत्व क्या है, भगवान के कर्म का तत्व क्या है, और भगवान के रस का तत्व क्या है, सबको समझना पड़ेगा। तो तत्व क्या है, तत्व ये है कि अगर हम सही रूप से भगवान को जान लें तो हम भगवान से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, हमारा संबंध जो है वो प्रगाढ़ नहीं है। और प्रगाढ़ संबंध नहीं है, इसलिए बार बार वो संबंध टूट जाता है। जैसे सिग्नल वीक हो तो क्या होते हैं, बार बार आवाज नहीं आती, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। तो हमारा संबंध वीक है भगवान से, क्योंकि हमारा तत्व का अंडरस्टैंडिंग भी वीक है, और रस तो हम पढ़ते ही नहीं है।
और यार केवल हम रस रस पढ़ के सहजिया हो जाते हैं। तो तत्व के साथ जब रस को समझेंगे तो ये संबंध जो है वो प्रगाढ़ होगा। जब संबंध प्रगाढ़ होगा तो हमारी इच्छा जागृत होगी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं भगवान की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए नियुक्त हो जाऊं। और ये जब हम सोचेंगे तब हमारा अगला स्टेप आएगा अभिधेय, कि हम भगवान के बारे में कुछ करना चाहेंगे, और जब करेंगे तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि एक बहुत ही गरीब सा व्यक्ति है और उसके पिताजी का अभी अभी थोड़े दिन पहले देहांत हो गया, और बहुत ही गरीब है, फटे हाल है, बहुत मुश्किल से जी रहा है। और उसके यहाँ पे एक ज्योतिषी आता है, उसका नाम है सर्वज्ञ, और वो कहता है कि अरे तुम क्यों इतने गरीबी में रह रहे हो, तुम्हारे पिता तो बहुत धनी आदमी है। तो बोले अरे वो तो नहीं रहे। तो बोले कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने आंगन में एक जगह धन गाड़ा हुआ है, बस तुम जाओ थोड़ा सा वहां खोदोगे, ईस्ट साइड में खोदना, क्योंकि वहीं पे धन गाड़ा हुआ है। तो ईस्ट साइड क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कम कभी स्टोरी सुनाई, वो ये एक स्टोरी उन्होंने अपने मुख से सुनाई। उन्होंने बोला कि कहाँ पे खोदना है, ईस्ट साइड में। बोले आंगन में ईस्ट साइड में खोदोगे तो तुम्हें जो धन मिलेगा वो धन क्या है, वो भक्ति का धन है। बोले और कहीं खोदोगे तो या तो तुम्हारे पीछे भूत पड़ जाएगा, या तुम्हारे पीछे मक्खियां पड़ जाएंगी, या तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम खोदते रहोगे लेकिन तुम अंत में भी हार जाओगे। तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में गुरु के आप अच्छे से अपनी भक्ति का प्रयास, मतलब वो खोदना है, वो करोगे तो अंत में आपको क्या पता चलेगा, अरे मैं तो फालतू में गरीब जी रहा था, मैं तो रिचेस्ट पर्सन हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने उसको समझा ही नहीं। तो ये सारे मन में हमारे प्रश्न उठते हैं कि ये इतनी कंट्रोवर्सी, इतने कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है ये सारे प्रश्न इसलिए उठते हैं कि ना हमने तत्व को समझा, ना भगवान के रस को समझा। रस को समझते तो समझ में आता कि अरे ये चोरी तो एक तरह का रस का आदान प्रदान है। और अगर हम तत्व को समझते तो भी हम चुप हो जाते कि अरे भगवान कभी चोरी कर सकते हैं क्या, सब कुछ भगवान का है। जब सब कुछ मेरा है तो मैं कैसे चोरी करूंगा। सब कुछ अगर भगवान का है तो भगवान चोरी नहीं करते हैं, हम चोरी करते हैं जब उसको अपने लिए उपभोग में लाते हैं। जब जब हम भगवान से बिना पूछे कोई भी उनकी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम चोरी कर रहे हैं। और हम उंगली किस पे उठाते हैं, 5,000 साल पहले भगवान आए थे तो उन्होंने क्यों चोरी की थी। और आप रोज क्या कर रहे हैं सर, आप चोरी नहीं करते हैं। ये घर जो आप जिसमें रह रहे हैं, इसकी सीमेंट आपने बनाई थी, इसकी ईंटें आप लाए थे जब पैदा हुए थे। आप कुछ नहीं लाए थे, आप एक बूंद पानी की अपने साथ नहीं लाए थे, ना ले जा पाएंगे। धन तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको भगवान के ऊपर उंगली उठाना है कि भगवान जो है वो चोरी करते हैं। भगवान चोरी नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान का है, हम चोरी करते हैं। तो फिर भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे, अपनी लीलाएं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉरलिस्ट रखते, गाड़ी बिल्कुल पटरी पे चलाते, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर आप उनसे कभी भी इस बारे में चर्चा करो तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे भी भगवान की बड़ी प्लानिंग। और वो क्या है, देखिए अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो आज हम चर्चा कर रहे होते क्या। हम बोलते हैं हाँ ठीक है, पैदा हुए, जैसे मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार की कौन कितनी चर्चा करता है, या वराह अवतार कितने लोग चर्चा करते हैं। लेकिन कृष्ण की चर्चा क्यों होती है बार 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 बार, राम की चर्चा क्यों होती है, क्योंकि उनकी कुछ लीलाओं में उन्होंने डेलिबरेटली वो कंट्रोवर्सीज छोड़ी हैं। वो एक तरह का फिल्टर मैकेनिज्म है, वो फिल्टर करते हैं कि जो इन कंट्रोवर्सी के बाद भी बोलेगा हाँ भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, चाहे वो चोरी करते हैं, चाहे वो वस्त्र चुराते हैं, जो ये बोलेगा वो भगवान का है। जो ये नहीं बोलेगा अभी उसका फेथ बहुत पक्का नहीं है। तो भगवान ये कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि किसका फेथ कितना है। जिसका फेथ पक्का होगा वो इन कंट्रोवर्सी के बाद भी बोलेगा नहीं भगवान सत्य है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सत्य संकल्प है, वो जो करते हैं वो सब सही है, उनका सब सोचना सही है, वो गलत सोच ही नहीं सकते क्योंकि उनमें नेगेटिविटी तो है ही नहीं। अब दूसरी रीजन क्या है, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की जो अभी हम ग्रैस्प ही नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते। तो हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे हमको बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक स्तर आएगा जब वो उसका एहसास और भाव हमारे अंदर जागृत होने लगेगा।
जैसे अगर छोटे से बच्चे से बोला जाए कि बेटा ऐसा करो, 3 - 2 करो, तो वो तुरंत 3 - 2 = 1 कर देगा। अच्छा बेटा अब ऐसा करो कि 2 - 3 करके बताओ, तो वो हंसने लगेगा, बोले अरे 3 - 2 हो सकता है, 2 - 3 नहीं हो सकता है। अब क्या वो गलत बोल रहा है? टेक्निकली उसकी स्तर पे वो सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली हमको पता है कि हायर मैथमेटिक्स में 2 - 3 - 1 हो सकता है, लेकिन अभी उसका वो स्तर नहीं है। ऐसे ही हमारा बहुत सारी लीलाएं, स्पेशली जो रास पंचाध्याय है, उसको समझने का स्तर ही नहीं है, तो हमें उस पर कभी चर्चा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक में दिया है उतना जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की वाणी है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसलिए आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, अद्भुत हैं। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं जो हमारे समझ के परे हैं, और क्योंकि वो समझ के परे हैं, क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे हैं और हम 3 गुणों के अंदर हैं। क्योंकि हम 3 गुणों के अंदर हैं, तो हम 3 गुणों के अंदर रहते हुए बाहर के बारे में, 3 गुणों के बाहर कैसी लाइफ है उसको ज्यादा समझ नहीं सकते, वो अलग ही डायमेंशन। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर उस डायमेंशन के बारे में जानना है तो हमें भागवत पढ़ना पड़ेगा। उस डायमेंशन के बारे में जानना है तो हमें ये कैटेगोरिकली मानना पड़ेगा कि जन्म कर्म च में दिव्यम। जब हम ये मान लेंगे कि हाँ, भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तो फिर हमें मुश्किल नहीं जाएगी कि अरे 7 साल का बच्चा कैसे पहाड़ उठा लिया, उठाया था कि नहीं उठाया था, कहानी है क्या? नहीं, कहानी नहीं है। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 7 दिन में भी पहाड़ उठा सकते हैं, और वो फूंक मार के भी पूरे संसार को उड़ा सकते हैं। उन जो वो महाविष्णु के रूप में बैठे हैं, तो वो एक सांस में ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों को जन्म भी दे सकते हैं और सारे ब्रह्मांडों को समाप्त भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोनम च। वो आदि पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं इस पूरे क्रिएशन के, लेकिन वो फिर भी यंग हैं, किशोर अवस्था में। तो भगवान जो उस किशोर अवस्था में श्याम सुंदर के त्रिभंग ललित रूप में वृंदावन में निवास करते हैं, उन पे हमें अपना ध्यान लगाना है। तो भगवान की सारी कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्रडिक्शन भी अद्भुत है। हम जानेंगे तो क्या होगा? हम जानेंगे तो ये होगा कि हमारा जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का ही हो सकता है जन्म और कर्म दोनों दिव्य। लेकिन अगर हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को एक्सेप्ट कर लें तत्व के रूप में अच्छे से, तो क्या होगा? हमारे कर्म जो हैं वो दिव्य हो सकते हैं, अर्थात भक्ति हो सकती है। और उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हम अच्छे से अपने कर्मों को दिव्य कर लेंगे, तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन कंट्रोवर्सीज समाप्त हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन हम उस रेल में पहुंच जाएंगे जिसको कहते हैं वृंदावन। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां से आप दिव्य जगत में टेलीपोर्ट हो सकते हो। एक ऐसी जगह है वृंदावन जो पूरे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का एक टनल है, जोड़ाव है, जहां से आप ट्रैवल कर सकते हो। पर वहां के लिए, ट्रैवलिंग के लिए आपको वहां एंट्री चाहिए। और वह एंट्री काहे से मिलती है? जब आप तत्व, सिद्धांत और लीला, इन तीनों बातों को समझते हो। अगर ये ट्रायंगल हमने अच्छे से नहीं समझा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तत्व भी समझना पड़ेगा कि भगवान बहुत महान है, सिद्धांतों को भी समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे महान है, और फिर लीला के रूप में हमको देखना भी पड़ेगा, हाँ गोवर्धनधारी हैं, वो महान है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी, जिसको भी प्रचार भी करते हैं या अपने जीवन में भी, जब हम देखते हैं कि शुरुआत में हम थोड़ा सा ज्ञान देते हैं किसी को कि भगवान श्री कृष्ण है, फिर उसके बाद में हम उनको थोड़ा सा प्रचार करते हैं, तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ऐसे आपको माला जप करना चाहिए, ऐसे अगरबत्ती लगाना चाहिए, ऐसे आपको अल्टर की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? हमने पहले उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया, उसके बाद में रिलीजन के रूप में हमने उनको एक्सटर्नल जो है वो तरीके दिए, जिससे वो कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी करना चालू कर। पर एक्सटर्नल से सारी बात नहीं बनेगी। फिर हम उनको देते हैं कि इंटरनली भी आपको क्लीन होना पड़ेगा। तो आप अच्छे से मंत्र का जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, तो क्या अनुभव होंगे आपको? उनको, उसको कहते हैं आध्यात्म। तो क्या हुआ? पहले हमने नॉलेज दिया, फिर उसके बाद में हमने उनको एक्सटर्नल एक्टिविटीज सिखाई,
जिसको भक्ति के एक्सटर्नल अंग बोलते हैं, फिर हमने उनको इंटरनल क्लीनलीनेस सिखाई। यही तीनों चीज ही एक्चुअली संबंध, अभिधेय और फिर अंत में आएगा प्रयोजन। तो अंतर क्या है हमारे अंदर और जो वृंदावन के वासी हैं उनके अंदर? कैसे वो दिव्य हैं और हम नहीं हैं दिव्य? उसका कारण ये है कि हमारे लिए भगवान क्या है, हमारे लिए भगवान कुछ घंटे का प्रोसेस है दिन भर का। हमारे लिए भगवान जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए भगवान कुछ कहानियां हैं। हमारे लिए कुछ के लिए तो भगवान अभी तक माइथोलॉजी है। हमारे लिए और बहुत सारे कुछ लोगों के लिए संसार में भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जो वृंदावन के वासी हैं उनके लिए भगवान जो है उनका प्राण है, उनका जीवन है। यही अंतर है। जिस दिन हमारे लिए भगवान हमारे प्राण और जीवन बन जाएंगे, उस दिन हम भी वृंदावन की कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। तो अब जन्माष्टमी आ रही है, इस जन्माष्टमी तक हमको प्रयास करें सब लोग मिलकर और इंडिविजुअली भी, कि जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीलाएं हैं और बहुत सुंदर उस पे भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, उसके पहले चैप्टर से हम सब पढ़ना चालू करें आराम से। हम जो है स्पेशली एटलीस्ट भगवान की मथुरा तक की लीलाओं को तो पढ़ ही सकते हैं, इतना समय हम सब के पास है। ये चीज हमें वेडा बेस पे भी मिल जाएगी अंग्रेजी में, ये पुस्तक आपको अमेजोन पे और बाकी सब जगह भी मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी उसको ऑर्डर दे सकते हैं और अपना जो है अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि भागवतम का दशम स्कंद तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी हमने पहले दूसरे तीसरे पे हम सब लोग ज्यादातर, तो दशम स्कंद एकदम जंप नहीं कर सकते। लेकिन कृष्णा बुक शिल प्रभुपाद ने कहा है कि हम सबको पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट वो कहते थे रोज रात को थोड़ा सा कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए, अच्छा रहता है उससे, एंड रियली इट इज वेरी इफेक्टिव। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अद्भुत हैं। अब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने अद्भुत हैं, वो हमसे कितना शेयर करना चाहते हैं इस बात को, कितने सत्रों में वो हमें क्या क्या बताएंगे और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें क्या क्या सिखाएंगे। तो लेट्स सी फॉर नेक्स्ट 2-3 सेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस नाइस लीलास ऑफ श्री कृष्ण। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। प्रभु जी बस एक निवेदन है, आपने जी। जैसे बताया कि अ, जन्माष्टमी तक हम डेली कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। यस। मेरा निवेदन है, अगर आप 1.5 घंटा नहीं पर अगर आधा घंटा भी डेली अगर हम लोगों को थोड़ा ऐसे मार्गदर्शन लेक्चर ही ले ले तो हम कम से कम लेक्चर सुन पाएंगे। अगर क्योंकि पढ़ना तो एक, अगर एक्चुअली आधा प्रभु जी, घंटा जन्माष्टमी तक आई अगर हैव ऐसा नो हो। इश्यूज, बट बाकी सब लोग बहुत व्यस्त लोग हैं, तो प्रभु जी बस उनके लिए आधा थोड़ा घंटा भी अगर मुश्किल है। 8:45 से 9:15 या 8:30 से 9 o'clock तक भी अगर चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो जी प्रभु जी, मैं कुछ प्लान करके आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। एक्चुअली हम सबको सच में पढ़ना चाहिए कृष्णा बुक, बहुत अमेजिंग पुस्तक है। मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ, इतने सब अपने साथ हैं, कि आप में से किस किस के पास ये पुस्तक है? कृपया हैंड रेस करिए, या नहीं है उनको रेस करा लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी इजी। ओके। ओके, ठीक है। तो बाकी तो सबके पास है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कम भक्त हैं जिनके पास नहीं है। तो आप सब लोग कृपया करके उस पुस्तक का जो है वो कहीं से इंतजाम कर लीजिए, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अप, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट मोर। और बहुत ही सुंदर, हम भगवान के आविर्भाव से भी शुरू कर सकते हैं और भगवान की कुछ विशेष लीलाओं को भी ले सकते हैं। विल ट्राई टू डिस्कस, ताकि जब हम जन्माष्टमी आए तो हम उस भाव में रहें कि हाँ भगवान कैसे आए थे। हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर सुंदर टीकाएं दी हैं कि आई कैनॉट
मतलब I cannot resist myself to that if I get some avenue to discuss all those things, they are amazing. And maybe let's all pray to Srila Prabhupada that he guides us. And how to order back to Godhead magazine in the group? जी माता जी आप एक काम कर सकते हैं, सिंपल सा काम है। मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप चैट बॉक्स से मेरा नंबर नोट कर लीजिए और इस पे बस एक सिंपल सा एक मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि आपको बैक टू गॉडेड में इंटरेस्ट है, एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग। वी हैव सिस्टम विच वी हैव प्लेस्ड सो दैट आप लोग परेशान ना हो। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें प्रयास करना चाहिए, ये नंबर है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब भी बैक टू गॉडेड पढ़ें रोज, क्योंकि वो एक मैगजीन है पतली सी, वो आ जाएगी पूरे महीने आपकी टेबल पे रहेगी, तो आप पलट के कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे। हम में से बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, तो हम अपने वेटिंग हॉल्स में उस मैगजीन को रख सकते हैं, तो हमारे पेशेंट्स या हमारे क्लाइंट्स जो वेट कर रहे हैं हमारा, वो उस समय इधर उधर कुछ भी करते हैं, उससे अच्छा वो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनका भी ध्यान जाएगा। और ये पुस्तक रहेगी तो बच्चे भी, वो बड़ी अट्रैक्टिव कलरफुल पुस्तक है, बच्चे भी उसे पलटेंगे पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे, सबका बहुत अच्छा भला होगा। हम अपने पड़ोसियों को गिफ्ट में दे सकते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बहुत कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, साल भर आपके पास हर महीने एक मैगजीन आती रहेगी, हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट करते ही हैं, तो व्हाई नॉट गिफ्ट बैक टू गॉड। तो वो जब भी हर महीने आएगी तो वो आपको याद करेंगे, और डेफिनेटली उससे जब वो डिवोटी बनेंगे तो जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। तो ये माता जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया, थैंक यू सो मच। और इस नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर दीजिए और बहुत शीघ्र ही हम उस प्रोसेस को पूरा आपको शेयर कर देंगे। तो बैक टू गॉडेड हैज चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस ऑल्सो, सो प्लीज डोंट हेजिटेट, इट इज़ नॉट ए बिग डील। हम लोग बाहर ऐसे ही नॉर्मल खाना खाने घूमने जाते हैं तो हम इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं आजकल, उससे बहुत कम खर्चे में पूरे साल हमको ये पुस्तक मिल सकती है। अब हो सकता है किसी को लग रहा हो कि ये तो बिल्कुल सेल्समैन टाइप की पिच कर रहा हूँ मैं लेकिन यस माता जी, यू बुक्ड, आई नो, बिकॉज आई गॉट दैट मैसेज। मंदिर में कौन सी बुक माता जी? कृष्णा बुक, आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ, इज इट अवेलेबल? यू कैन ऑर्डर ऑन अमेजोन ऑल्सो, इट विल बी कमिंग टू यू इन 2 days, 2-3 days में आजकल अमेजोन के पार्सल्स आ जाते हैं। तो आप अमेजोन पे जाइए, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड श्रील प्रभुपाद, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती कन्नड़ सब में अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट। आई कैन ओनली फोल्ड माई हैंड्स एंड request you that please 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 everyone read it. Once you start reading it you will know that it is pure nectar, pure nectar, it is nothing else. यस, प्रभु जी का हैंड रेज है, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञानेश प्रभु जी आपका हैंड रेज है, यू वांट टू कमेंट? प्रभु जी, आपने जो बोला था ना कि बुक जिसके पास नहीं है, अच्छा उस अच्छा, उसके ओके, संदर्भ। सॉरी जी प्रभु। सॉरी, हरे ओके कृष्ण। ओके ओके प्रभु जी आई थॉट दैट मे बी आई हैव डन सम बिग मिस्टेक्स, दैट हैंड इज रेज्ड यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, I Prabhuji, have got yes. question प्रभु जी। Sorry, Prabhuji, Actually, once I think you commented on YouTube that you didn't got the intimation of class, yes प्रभु and जी। uh, I will, I just message me on this number. We will add you to that notification WhatsApp group so that you get it regularly. Okay प्रभु जी, I have your personal number प्रभु जी, so Okay, can I yes. message you there? Yes, yes, surely. This is my personal number only. I have only one number. I am Yes not प्रभु। impersonal. I am personal only. Yes Impersonalism is not in our philosophy. Okay. yes प्रभु जी। सर प्रभु जी, Yes. मेरा क्वेश्चन ये था Yes. कि मतलब रामायण है जो, Yes. उसको उसको जब अपन देखते हैं, भगवान राम का चरित्र देखते हैं, Hmm. जैसे कि उनको वो एग्जाइल हो गए थे, एग्जाइल के लिए उनको जाना पड़ा था, Yes. Yes. तो वो धर्म के लिए गए थे, उनने ये नहीं करा कि कोई डिप्लोमेसी खेल ली हो, कोई पॉलिटिक्स खेल ली हो कि चलो मेरा ये बच जाए 14 साल का। Yes. Yes. तो उस चीज से अपन को कुछ सीखने मिलता है, Hmm. और उनने जो जो कुछ भी किया थ्रू आउट हिज लाइफ, वो Hmm. सब चीजें अपन को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। Yes, लेकिन जब surely. कृष्ण भगवान की बात आती है,
तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब वो अपने सिर के ऊपर से चीजें जाती हैं वो। मतलब ऐसा लगता है कि ये या तो ना तो समझ में आ रही है, ना अपन इस चीज को मतलब वो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यस यस, तो श्योरली तो श्योरली। मैटर को जब अपन समझने का या फिर पढ़ने का कोशिश करते हैं या फिर सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रहने दो, ये इससे अपन कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मतलब वी वी कैन नॉट कनेक्ट विद कृष्णा। तो प्रभु जी जब यस अपन को पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, तो अपना भाव क्या रहना चाहिए? क्योंकि मैंने कृष्णा बुक को पढ़ा, तो मेरा तो यही लगता था कि प्रभु जी राक्षस आ रहे हैं और भगवान उनको बहुत इजीली मतलब खत्म करके भेजते जा रहे हैं। तो प्रभु जी यस कुछ वो मतलब अंदर वाला जो कनेक्शन रहता है कि ये अपन भी कर सकते हैं, मतलब भगवान का तो कॉपी नहीं कर सकते, भगवान को कॉपी कभी नहीं कर सकते, लेकिन यस एटलीस्ट जो अपन मतलब लाइफ में उतार सकते हैं वो वाली चीजें अगर भगवान कुछ करें, जैसे राम जी करते थे, भगवान यस करते थे, यस, श्योरली तो प्रभु जी श्योरली। कृष्णा के लिए मतलब वो उसके लिए भाव कैसा होना चाहिए जब अपन उनके बारे में सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं? यस यस प्रभु जी, बहुत सही बात आपने कही। तो एक्चुअली इस पे आचार्य गणों ने बहुत टीका की है, श्री संप्रदाय में स्पेशली। महाभारत का तात्पर्य निर्णय एक पुस्तक है, और उसमें भी वो इस बात को डिस्कस करते हैं, और बहुत ही सुंदर बात वो बताते हैं। वो मैं आपको शेयर करूंगा, जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी। और उसमें वो इवन शिल प्रभुपाद ने भी ये बात एक लेक्चर में अपने बोली है कि एक संस्कृत में दो शब्द हैं, एक अनुकरण और एक अनुसरण। तो एक होता है कि पीछे पीछे चलना, और एक होता है जो वैसा कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करना। तो हमेशा हमारे आचार्यों ने हमें समझाया कि राम जी के रूप में जब भगवान आए, तो उन्होंने ये बताया कि एक मनुष्य के रूप में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। अगर आप कहीं के राजा हो, आप किसी के पति हो, आप किसी के भाई हो, आप के सब जीवन में संकट आ रहा है, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। तो वो क्योंकि एक मनुष्य उचित व्यवहार कर रहे हैं भगवान श्री राम के रूप में, तो वो हम बहुत इजीली को रिलेट कर पाते हैं उससे। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो क्या होता है, राम के रूप में वो हमारा ह्यूमन डायमेंशन को ही और मैग्नीफाई करके हमको दिखा रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो ट्रांस डायमेंशनल है, हमको कहना चाहिए। मतलब वो किसी डायमेंशन में आप उनको फिट नहीं कर सकते। इसीलिए वो स्वयं भगवान है, या 64 कलाओं के जो है वो धारी हैं। क्यों? क्योंकि आप उस उनका टेम्पलेट बनाने जाओगे, अच्छा कृष्ण मतलब इस फ्रेम में फिट होंगे, और तुरंत उसी समय वो फ्रेम में फिट होना बंद हो जाएंगे वो। क्योंकि भगवान को आप किसी एक फ्रेम में फिट कर ही नहीं सकते। जिस दिन आप किसी फ्रेम में फिट करने लगोगे, वो भगवान कैसे हुए? तो इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत पढ़ो और रामायण पढ़ो, और दोनों से क्या सीखो? दोनों से सीखो। तो रामायण से ये सीखो कि हृदय जब चले तो कैसा चले। तो हृदय चले तो जब भाई भाई के बीच प्रेम हो, तो राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न जैसा हो। जब पिता की आज्ञा पालन करने की बारी आए, तो ऐसा हो जैसे राम जी ने की, लक्ष्मण ने की। तो ये क्या है? ये हृदय की बात है। रामायण हृदय की बात है, और महाभारत क्या है? इधर की बात है, ब्रेन की बात है। महाभारत से क्या सीखो? कि जीवन है, संकट है, हर कोई भक्त नहीं है, आसपास सिस्टम है, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप कैसे निकलो, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालो, ये भगवान बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण के रूप में तो दोनों से हमको सीखना है। हम ये कहें कि हमको कृष्ण से इसलिए लगाव नहीं हो पा रहा क्योंकि उनकी लीलाएं ऐसी अद्भुत हैं जो हमारे से समझ के परे हैं, या हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते। इनफैक्ट यही तो एक रीजन होना चाहिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, तो जब आप हीरो को देखते हो ऐसे जंप मारता है वो, आपको पता है कि ये ग्रेविटी के लॉ के हिसाब से तो उसे तुरंत गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना ग्रेविटी डिफाइंग जंप मार रहा है, आपको पता है वीएफएक्स से किया गया, लेकिन फिर भी आप उसके हीरो के कायल हो जाते हो, बोलते हैं वाह क्या जंप मारता है, क्या डांस करता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, जब वो गोवर्धन धारण करते हैं तो हमें का बिल्कुल फैन बन जाना चाहिए। अरे बोले 7 साल का बच्चा अगर गोवर्धन धारण कर रहा है, तो वो तो महान है। इसलिए आप देखो, आप श्रीनाथ जी के रूप में उनकी पूजा किस रूप में हो रही है? अभी भी भगवान का हाथ ऊपर उठा हुआ है और गोवर्धन धारण किए हुए गोपाल जी। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो भक्तों को वही रूप उनका भा गया वो 7 दिन का, बोले यही इन्हीं की पूजा करेंगे। रणछोड़ राय के रूप में ऐसी लीला जो अगर कहीं और कोई करता, कि लड़ाई
बीच लड़ाई चालू हो रही है और वो छोड़ के चला गया है आदमी, जो सबसे मेन आदमी हो। और भगवान का नाम क्या हो गया? रण छोड़ रहा है जी, रण छोड़ने वाले भगवान। अब रण छोड़ के कोई और जाए तो कायर बोला जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये तो भगवान है हमारे, ये तो जो करते हैं वो महान है, लीला है। तो इसलिए जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी आप पढ़ो और आपको पढ़ के लगे, उतना आपका भगवान पे लगाव बढ़ता जाना चाहिए। अरे भगवान अगर कोई होगा तो यही होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक जर्मन व्यक्ति आया एक बार कल कोलकाता में। कोलकाता उस समय बहुत बड़ा शहर था। तो वो उसको सब जगह साइट सीइंग के लिए ले गए, घुमाने ले गए। तो वो काली के मंदिर में गया, वो शिव जी के मंदिर में गया, सब जगह गया, वो कृष्ण मंदिर में भी गया। जब वो वापस जा रहा था तो उसने बोला कि अब मेरे को समझ में आ गया कि भगवान कौन है। तो बोले क्या समझ में आया? बोले मैं इतने सारे मंदिर में गया, सब जगह भगवान, सब कोई ना कोई कुछ काम करते दिखाई दिए। कोई तलवार लेके चल रहा है, कोई धनुष तीर लेके चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फरसा लेके चल रहा है, कुछ ना कुछ गदा लेके चल रहा है, कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है हर कोई। बोले एक ही विग्रह ऐसे दिखे जो एंजॉय कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। बोले इसलिए भगवान कौन है? बोले वो जो बांसुरी बजा रहा है वही भगवान है, क्योंकि भगवान का काम तो एंजॉय करना होना चाहिए, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह हम, जितनी हमें लगे कि ये विरोधाभास क्यों है, उतने ही विरोधाभास में हमारा भाव जागृत होना चाहिए। क्योंकि ये विरोधाभास कैसा है? जैसे मंथन हो रहा आपके अंदर हृदय में, मंथन होगा तो क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। तो भक्ति कहाँ से निकलेगी? जितना विरोधाभास होगा। हमको कई बार लगता है कि जितने इजी गोइंग हो जाएगी लाइफ, उतनी हमारी भक्ति अच्छी चलेगी। कभी नहीं चलेगी। आप बोर हो जाओगे, आप छोड़ दोगे, आपसे नहीं बनेगा। आप जब कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे, जब कोई ना कोई आपकी भक्ति को अपोज करेगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी घर में, बाहर कोई ना कोई टोकेगा आपको, टिप्पणी करेगा, तभी भक्ति आपकी अच्छी चलेगी। क्योंकि जितना ऐसा होगा उतना आपका भाव जागृत होगा। गोपियों को देखिए, उनको नहीं जाने दिया जा रहा, तब उनका भाव जो है ऐसा है कि जिनको नहीं जाने दिया गया वो वहीं समाधि में बैठ के जो है वो रासलीला में पार्टिसिपेट करें। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भगवान हमारे टेम्पलेट में फिट हो रहे हैं राम जी के रूप में, इसलिए हम और किसी पे लगाव नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नेचुरली हमारी टेंडेंसी भगवान श्री राम के प्रति है, तो हमको कोई और भगवान अच्छे ना लगे, ऐसा हो सकता है। जैसे मेरे गुरु महाराज, एक छोटी सी और कथा मुझे याद आ गई, बता देता हूँ। मेरे गुरु महाराज अपनी जर्नी होम पुस्तक में बहुत सुंदर लिखते हैं कि वो अपने गुरु की खोज में भारत में जब भ्रमण कर रहे थे, तो वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहाँ पे कथा चल रही थी। और वो बहुत ही सुंदर कथावाचक थे, लेकिन वो हिंदी में कथा करते थे। अब महाराज को हिंदी नहीं समझ में आती थी, तो वहाँ एक व्यक्ति था जो ट्रांसलेट कर सकता था। तो ऐसा हुआ कि वो, उन्होंने बोला, महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी बोलते हैं मुझे बाद में संक्षिप्त में आप अंग्रेजी में बता देना, ताकि मेरा भी लगाव बना रहे। तो वो सुनते हैं। अब वो हिंदी में तो समझ में उनको नहीं आता था, पर बैठते थे वो। और फिर उसके बाद वो कथा के बाद में वो बोलने लगते हैं कि देखो एक कृष्ण बालक है एक, और बोले वो माखन चुराता है, वो गोपियों के वस्त्र हरण करता है, ऐसा होता है। तो बोले अच्छा ठीक है। अब अगले दिन कथा होती है। अगले दिन कथा होती है तो फिर वो अंत में बोलते हैं कि मुझे थोड़ा समराइज कर दो अंग्रेजी में। तो वो फिर उनको सुनाता है कि देखो एक कृष्ण है, वो माखन चुराते हैं, वो ऐसा करते हैं, वाले हैं। बोले अच्छा ठीक है। तीसरे दिन ऐसे ही होता। तो महाराज को समझ में आता है कि ये तो रोज एक ही कहानी सुना रहा है मुझे अंग्रेजी में। और फिर वो ध्यान से सुनते हैं तो बोले कृष्ण तो पूरा नाम ही नहीं लिया गया पूरे लेक्चर में। तो वो उनको चौथे दिन पकड़ते हैं, बोले ये क्या चल रहा है? आप तो वो ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे हो जो वो बताते हैं हिंदी में। मैंने सुना वो तो राम राम कर रहे थे, और आप तो मुझे कृष्ण की कथा सुना देते हो। तो वो रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपको, अब आप कह रहे हैं तो मैं सत्य बताता हूँ। और बोले सत्य ये है कि हमारे गुरु महाराज ने बोला है कि ये जो आया है, इसको बोले राम की कथा नहीं सुनानी है, इसको कृष्ण की कथा सुनानी है, क्योंकि कृष्ण का भक्त है। बोले इसे अभी पता नहीं है। बोले इसको राम की कथा नहीं सुनानी है। अब उनकी कथा चल रही थी राम की। और बोले तो चलो ठीक है, तुम कृष्ण की कथा तो सुनाते क्यों नहीं हो तुम फिर, और नहीं नहीं सुनाओ। तो बोले मैं तो राम का भक्त हूँ, मुझे कृष्ण की इतनी कथा आती है, अब गुरु महाराज ने बोला है तो मैं आपको बोले रोज वही सुना देता हूँ। तो ये हो सकता है कि किसी का भाव राम के प्रति इतना ज्यादा हो, जैसे मुरारी गुप्ता हैं,
चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो हो सकता है कि उनको जब महाप्रभु बोलते हैं तुम कृष्ण को भजो, तो वो अगले दिन बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं भज सकता, मैं राम का प्रेमी हूँ। तो बोलते हैं ठीक है तुम राम को ही भजो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो ऐसा हो सकता है। अब स्पेसिफिकली किसी एक केस में क्या बात है वी डोंट नो, बट तत्व के रूप में तो डेफिनेटली कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है, एंड दिस शुड बी अवर एम। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जैसे अभी प्रभु जी ने जो क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कृष्ण को इसलिए भी हम लोग जो प्रेम करते हैं, जो कहना चाहिए जो तत्व के ऊपर जो रस की बात जो आपने की, जो 3 - 2 और 2 - 3 जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो आपने बात की, इस चीज को अगर आप ध्यान देंगे तो चीज आपको क्लियर होगी कि आपको चीजें इसलिए नहीं समझ आ रही हैं, उनकी लीलाएं इसलिए नहीं समझ आ रही हैं क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं है कि हम उनको भगवान मान के प्यार करें। वो चाहते हैं कि हम यस, उनको प्रेमी माने। वो वेरी आपको गुड। अपना वो आपको 5 रसों में आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपके यस, बेस्ट पुत्र बनना चाहते हैं, आपके बेस्ट पति बनना चाहते हैं, आपके बेस्ट प्रेमी यस, बनना चाहते हैं, आपके सखा बनना चाहते हैं। तो अगर उनको ये बनना होता, भगवान बनना होता और भगवान की लीला करनी होती, तो वो ये जो 4 माधुर्य है ये वो कभी भी नहीं दिखा पाते, जो गोलोक वृंदावन में है, जो इस यस, धरती पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। और जैसे कहते हैं यस। कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो वैसे उन्होंने महाभारत की जंग में भी सब कुछ जायज माना, प्यार में भी उन्होंने सब कुछ जायज माना। तो ये जो चीज है, इस भाव को आप जब समझेंगे तब आपको कृष्ण की महानता का एहसास होगा। गोपियां ऐसी थी कि जो आपको परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि उन्होंने तो जार भाव से भगवान से प्रेम किया, तो भी उनको ऐसे इतनी परम गति और इतनी श्रेष्ठ भक्त क्यों मान रहे हैं? कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। आप सोचिए, जो समर्था भक्ति की समर्था रति की जो द्वारिका की रानियां है, वो उनके साथ सारा जीवन बिता रहे हैं, जबकि वो जो सिद्ध गति के प्राप्त हैं गोपियां, उनका उन्होंने त्याग कर दिया। तो आप सिर्फ ये सोचेंगे कि कृष्णा सिर्फ जो उनकी जो लीलाएं हैं वो इनकंसीवेबल हैं और जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, मेरी समझ के परे है, मैं उनका अनुकरण नहीं कर सकता, आइडियल नहीं है। तो ये सब चीजें आपको भगवान राम के जीवन में भी देखने मिलेंगी। अगर ऐसा होता तो उन्होंने क्यों छुप के बाण मारा होता? बाली का जो उन्होंने उनका वध किया, तो वो उन्होंने क्यों किया? क्यों छुप के किया? वो भी तो एक तरह से गलत ही था। बहुत सारी चीजें हैं जो वो क्रोध करते हैं, भगवान राम विलाप कर रहे हैं, वो लताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ चली गई, तो वो एक कामी व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो वो ये कहाँ, उनका भगवत वो कहाँ चला गया? जब वो समुद्र को गुस्सा कर रहे हैं कि तुम मुझे मार्ग दो, है ना, और उसको बोल रहे हैं कि मैं अग्नि बाण चला दूंगा, और तब जब समुद्र कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है और मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता और आप इस पे सेतु बनाइए, तो तब कहाँ चला गया उनका भगवत? तो ऐसे कई दृष्टांत हैं जो भगवान के आप समझ ही नहीं सकते। तो ये इनकंसीवेबल वर्ड को कंसीव करना हमारे बस का नहीं यस, है। हमें ऑब्वियसली, ये इसीलिए। समझना चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्ट है सरेंडर। आप जब सरेंडर करेंगे तो आपको हर चीज समझ आएगी। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि लव मैरिज में लोग किसी भी अदर कास्ट की लड़की के साथ भी शादी कर रहे हैं, छोटे कास्ट की लड़की के साथ भी शादी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो भगवान आपको भगवान मान के भजो ये चाहते ही नहीं। कृष्ण अवतार ही है प्रेम का। अगर आप उनको प्रेम करना चाहते हैं तो आप उनको भगवान मत मानिए। आप अपने जीवन की सबसे कमी को ढूंढिए कि आपके जीवन में कौन सा रस जो है प्रेम का कम है, और उस रस में आप कृष्ण को बिठाइए वहां पे, और उस रस में आप उससे प्यार करिए, तो वो आपको उस रस में भी प्राप्त होंगे। यही भक्ति का रहस्य है। यस, बट इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है ध्यान देना कि जो हम सब हैं अभी हम साधन या वैधि भक्ति कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि साधन या वैधि भक्ति एक प्रोसेस है जिसमें हमें सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो करना रहता है, किसी गुरु के अनुगत्य होके। और ये जो रस का सारा जो भी हम चर्चा करते हैं या जो भी हम भाव की बात करते हैं, जैसा हमने 2 सत्र पहले भी समझा था कि भाव और प्रेम जो है उसके पहले आएगा आपकी निष्ठा कितनी है, आपकी भजन कितना हो रहा है, आपका ध्यान कितना लगता है, आप साधुओं का संग कितना करते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सब जानना है, लेकिन ये अभी हमारे एक्सपीरियंशियल डोमेन के बाहर की बात है।
क्योंकि ये सब सीढ़ियां जब हम चढ़ेंगे तब वो एक समय आएगा जब भाव या प्रेम के स्तर पे इन बातों को हम विस्तार से समझ पाएंगे। अभी लेकिन जानना क्यों जरूरी है? जैसे कि एक छोटा बच्चा भी है तो उसको पता रहता है कि हाँ, ये अभी जो है वो ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, आगे बड़ी क्लासेस में मुझे सिखाया जाएगा कि एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, एक नेगेटिव नंबर भी होता है। अभी केवल उसे नाम बस पता है। तो ऐसे ही हमें अभी नाम पता है, हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए कि हम ये सब चीजों पे ध्यान लगाएं। हमारा ध्यान अभी भी हमारी जो साधना है, वैदिक भक्ति है जो शिल प्रभुपाद ने दी है, उस पर रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और कभी भी ये भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो रस जो है वो क्या है, वो रस कौन सा है जो मेरा है, वो रस कैसे मुझे पता लगेगा। ये अपने आप रिवील होगा। इसके लिए भी कुछ भी प्रयास करने की हमें आवश्यकता नहीं। हम अपनी भक्ति आज के स्तर पे नाम जप की जब अच्छे से करेंगे तो समय आने पे स्वतः ही सारी बातें गुरु महाराज के माध्यम से हमें रिवील होंगी। तो ये एक मैसेज बहुत आवश्यक है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रस, बट वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर रसिक। वी आर नॉट रसिक्स, वी आर वैदी भक्तास। Someday time will come when things will be revealed to us. Yes, we will take one last question. Yes, Mataji. प्रभु जी हरे एक में मेरा, हरे कृष्णा, Yes, एक Mataji, क्वेश्चन बोलिए। और था मेरा। जैसे हम लोग कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ज्ञानी, आर्त, अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, हाँ। जिज्ञासु, है ना। हम्म, तो हम्म। इसमें देखिए कहीं भी प्रेमी भक्त की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे इसलिए हम नहीं कहीं भी, हुई है यहाँ तक हम क्योंकि सिर्फ तत्व उस ज्ञान तक की बात करते हैं। हाँ, तो इसीलिए नहीं ये हुई जो, है क्योंकि इसी जी इसी अध्याय में लास्ट श्लोक को पढ़िए, वहां पे भगवान ने भक्ति की और प्रेम की भी बात की है छुपे हुए रूप में। जी उसके जी, लिए हमें टीका पढ़नी पड़ेगी। जब हाँ वो जी जरूर। शुरुआत में कह रहे हैं 4 भक्त, किसी दिन हम इस श्लोक पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैंने पिछले सत्र में भी हिंट किया था जब मैंने मंदिर में लिया था कि ये 4 टाइप के भक्त हैं जो ग्रॉसली भगवान आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसमें से वो कह रहे हैं कि जिज्ञासु सबसे अच्छा है। लेकिन इसी चैप्टर के एंड में आते आते भगवान से रहा नहीं जाता और वो बोल ही देते हैं कि देखो जिज्ञासु को भी छोड़ो, एक्चुअली जो पूरे मन से मुझे भजता है वो सच में मेरा भक्त है, जो पूरा मन मेरे अंदर लगा देता है। तो वो जो मन लगाने वाली बात है वो यही रस है, वो यही भक्ति है। लेकिन ऑब्वियसली भगवान बैटलफील्ड में बात कर रहे हैं तो वो उतने विस्तार में उसमें नहीं जाते। लेकिन अगर हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ें तो डेफिनेटली विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। यस माता जी। यस माता जी, एक प्रश्न और है, क्या है हरे जी? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, आपने एक सेशन में बताया था कि हमारी लाइफ का परफेक्शन है भगवत धाम वापस जाना। यस, तो कई बार सीनियर 8.5 डिवोटीज ऐसा भी 8.4। कहते हैं, यस, हाँ, कि हम लोग यस, पहले भगवत धाम में ही थे, लेकिन हमारी भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा हुई तो हम वापस आ गए। तो अगर हम मतलब अच्छे से भक्ति करके वापस भगवत धाम जाते हैं, तो इसकी हाँ, क्या गारंटी है कि हमारी ये इच्छा फिर से जागृत नहीं होगी? यस, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये दर्शाता है जिस जिसके मन में जब जब ये प्रश्न उठता है, इस बात को पक्के तौर पे समझ लीजिए कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। बिकॉज आई कैन कैटेगोरिकली से दिस इन दिस फोरम कि ये प्रश्न अन्यथा आपके मन में उपजेगा ही नहीं। जिस दिन आपको ये क्वेश्चन उठ रहा है, मतलब आप भक्ति में सीरियस हुए हो, तभी ये क्वेश्चन उठेगा। क्योंकि नाउ वी आर नॉट थिंकिंग कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये भी डरने लगे हैं कि कहीं हम वापस तो यहाँ नहीं आ जाएंगे। मतलब हम केवल यहाँ से इतना नहीं डरने लगे कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम इतना ज्यादा डर गए हैं कि हम वापस भी यहाँ नहीं आना चाहते। तो इसका बहुत अलग अलग रूप से व्याख्या हो सकती है। इस पे बहुत पहले मैंने एक आश्रय में सत्र भी लिया था। आई डोंट नो, आपने तो नहीं किया होगा वो अटेंड। मैं एक शॉर्ट में आपको एक समरी देता हूँ इसकी। और वो समरी ये है कि एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने ग्रंथों में बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं कि हम भगवान के धाम में उनकी सेवा कर रहे थे, और जब भगवान के प्रति हमारा थोड़ा भी द्वेष जो है वो उपजा, तो एक ऐसा समय आया कि भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया। जब यहाँ भेज दिया तो ये कैसा है, ये धरती ऐसा है जैसे कि कोई जेल। तो जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसको जेल भेज दिया जाता है। अब वो जेल में रहता है, अपनी सजा काटता है, रिफॉर्म होता है। एक समय आता है जब वो पूरी तरीके से, नाउ ही इज लाइक ए गुड सिटीजन। व्हेन ही इज लाइक ए गुड सिटीजन, उसको जेल से छोड़ दिया जाता है। बोले अब तुम समाज में रहने लायक बन गए हो,
अब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी गलत, हमने इतने दिन देख लिया, नहीं है क्वालिटीज। कभी कभी अच्छा व्यवहार होता है तो लोगों को जेल से जल्दी भी छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वो जल्दी भी छूट जाते हैं लोग। अब क्या ये संभावना है कि वो जो जेल से छूटा है वापस जेल आ जाए? बिल्कुल आ सकता है, टेक्निकली इट इज ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन अगर हम दो ग्रुप के लोग लें, एक जो जेल में रह चुके हैं, यातनाओं को सह चुके हैं, और एक वो ग्रुप जो कभी जेल नहीं गया है, संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी कि जो कभी नहीं गया है वो, उसके हाथ से ऐसी गलती हो जाए और वो जेल पहुंच जाए। अगर वो सच में सुधरा है जो जेल से बाहर आया है, तो वो डेफिनेटली अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि फिर से उसको जेल जाना पड़े। तो यही हमारे साथ भी होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, ऐसा मेरा धाम है। तो ये क्यों कहते हैं भगवान कि ऐसा मेरा धाम है जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता है? क्योंकि भगवान को पता है वो उन्हीं को यहाँ से ले जाएंगे वापस जो वापस नहीं आएंगे। जिनकी थोड़ी भी संभावना होगी कि वो रिटर्न फ्लाइट लेके वापस आना चाहते हैं, उनको भगवान अभी बोर्डिंग पास ही इशू नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे अभी थोड़ा यहीं रुको, थोड़ा और क्लीनलीनेस की जरूरत है, थोड़ा और जो है डी सेंसिटाइज हो, थोड़ा और सैनिटाइज हो, फिर आना हमारे पास। तो यही सैनिटाइजेशन की प्रोसेस ही चल रही है हमारी। तो इसलिए हमको ये नहीं डरना चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और अपने अनुभव पे भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद हमारे ये अनुभव हमसे अलग नहीं होने वाले, हमें याद रहेंगे, मेमोरी रहेगी। इसलिए हम डेफिनेटली यहाँ कभी वापस क्या देखना भी नहीं चाहेंगे इस जगह। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, जीव तो धन्यवाद। नित्य बद्ध है ना। जैसे जो हम कहते हैं माया, जीव और ब्रह्म, तीन शक्तियां हैं भगवान की। तो जीव तो नित्य बद्ध है। हम लोग कभी गोलोक में थे और हम वहां से यहाँ वापस आए, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि हम तटस्थ शक्ति के अंश है, तो हम तो नित्य बद्ध हैं। इसको और एलोबरेट करिए, कौन सा श्लोक है बताइए भागवतम का। श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फिलहाल बुक बस भी तो नहीं है यही मेरे पास। बात है, मैं आपको जब शेयर भी कर हम कुछ दूंगी प्रभु बोलें जी। तो रेफरेंस दें। जी जैसे मैंने प्रभु जी। आपको तुरंत रेफरेंस दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की ग्रंथों से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी, पहली हरे बात कृष्ण। तो, नित्यबद्ध जब हम शब्द यूज करते हैं, तो नित्यबद्ध का वहां पे क्या अर्थ है, उस अर्थ को पहले हमें तत्व के रूप में समझना पड़ेगा, और नित्य शब्द को भी तत्व के रूप में समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने नित्य शब्द को बहुत विस्तार से समझाया है भागवतम के अंदर। और वो कहते हैं कि यहाँ जब हम नित्य बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे कि चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जीव जो है अनादिर बहिर्मुख है। अब वो अनादि शब्द पे इतनी व्याख्या हुई है कि बहिर्मुख तो ठीक है, बहिर्मुख है मतलब भगवान से मुख उसने मोड़ा हुआ है। अनादि शब्द कैसे आ गया? क्योंकि अगर अनादि आ जाएगा तो मैंने जो अभी आपको नरेशन दिया वो गलत हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी वहां पे बोलते हैं कि ये जो अनादि शब्द है इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली टाइम क्या है? टाइम भौतिक वस्तु है। आध्यात्मिक जगत में कोई समय नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। और हमारा टाइम तो सूर्य और शशांक पावक किससे चलता है? तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ, जैसा भौतिक टाइम है वैसा भौतिक टाइम दिव्य जगत में नहीं है। और क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं है, तो टाइमलेसनेस से जब आप टाइम में आते हो तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिस समय आप आए आपका टाइम उस समय स्टार्ट हुआ। इसलिए कहते हैं अनादिर बहिर्मुख। अनादि क्यों है? क्योंकि वहां तो टाइम ही नहीं है, तो हम कैलकुलेट कैसे करें कि कितना समय हो गया हमें आए हुए? हम तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से करेंगे तो वहां के परिप्रेक्ष्य में जब बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? अनादिर बहिर्मुख है, क्योंकि टाइम तो वहां होता ही नहीं है। तो इसीलिए जब कहा जाता है कि नित्यबद्ध है, अब ये नित्य शब्द को समझिए, नित्य क्या होता है? नित्य का अर्थ भी अगेन टाइम से रिलेटेड है। टाइम से कैसे रिलेटेड है? जो टाइम के बाहर की रेलम में है वो नित्य सिद्ध है, जो टाइम के यहाँ पर हैं वो नित्य बद्ध हैं। जो नित्य बद्ध हैं उनको साधन भक्ति करके, फिर उसके बाद रागानुगा भक्ति करके धीरे धीरे अपने को रागात्मिक भक्ति के प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ में साधन सिद्ध होके आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, क्योंकि आपने टेक्निकल बात की तो मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ इसको। तो क्या हो गया, हम नित्य बद्ध हैं लेकिन हम साधन सिद्ध होके नित्य सिद्धों की सेवा में लग सकते हैं।
हम नित्यबद्ध कब तक हैं? क्योंकि अनादिर बहिर्मुख हैं। हम अनादिर बहिर्मुख क्यों हैं? क्योंकि टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आप तटस्थ शक्ति के रूप में अपने को आइडेंटिफाई करके इस तरफ आ जाते हो, जब तटस्थ शक्ति के रूप में आइडेंटिफाई करके हायर एनर्जी की सेवा करते हो, टाइम डजंट एग्जिस्ट फॉर यू। इसलिए हम कहते हैं कि वहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, क्योंकि वहां जैसे ही गए टाइम स्टॉप्स, एंड बिकॉज टाइम स्टॉप्स यू विल नेवर कम बैक। तो क्या हम वहां थे? डेफिनेटली हम वहां थे। इसमें मैंने बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया है, श्रील प्रभुपाद को बहुत ध्यान से पढ़ा है। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डेफिनेटली, और आई थिंक बहुत हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट भी नहीं, क्योंकि मुझसे कोई एक दिन डिस्कस कर रहा था तो मैंने उन्हें समझाया कि अच्छा भाई ये बताओ कि आप घर में बैठे हो और सडनली घर में आग लग जाए चारों तरफ से, और आप उस समय अमेजोन पे देख रहे हो कि नए पर्दे कौन से लगवाने चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बात ये उठी कि भैया पहले आंख से बच जाना चाहिए, पर्दे वर्दे क्या घर ही नहीं रहेगा। तो यही हाल हमारा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम कहाँ से आए, ही है इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ से जा पाएंगे क्या। सो रादर देन डिस्कसिंग इट नाउ व्हेन वी आर इन 3 मोड्स कि हम किधर से आए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ से बाहर निकलने की रस्सी केवल हरे कृष्ण महामंत्र है। चाहे हम भगवान के लोक से गिरे हों इस गड्ढे में, चाहे हम तटस्थ शक्ति के रूप में यहाँ गिरे हों। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक रिकंसाइलेशन देते हैं हमको। और वो रिकंसाइलेशन क्या है कि एक्चुअली जीव के भी 2 वैरायटीज। एक जीव की वो वैरायटी है जो भगवान के लोक में थे और फिर उनको द्वेष आया तो वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि भगवान को बाकी सब चलेगा लेकिन द्वेष नहीं चलेगा। और एक वो है जो जब महाविष्णु श्वास ले रहे हैं और तब जो नए जीव बन रहे हैं वो तटस्थ शक्ति पे खड़े हैं, और जैसे ही तटस्थ शक्ति पे खड़े हैं तो वो एक तरफ इधर देखते हैं और माया जैसे ही दिखती है, तो भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में तो बहुत ग्राफिकली उसको बोलते हैं कि झपटिया धरी, झपट के माया ने पकड़ लिया हमको। तो एक कैटेगरी जीवों की वो है जो मार्जिनल लेवल पे बन रही थी और बनते ही वो अट्रैक्ट हो गई माया की तरफ, डी नोवो फर्स्ट टाइम। और एक वो कैटेगरी है जो भगवान के धाम में थी लेकिन उसको क्योंकि माया का कोई एक्सपीरियंस कभी नहीं था तो इसलिए उसको द्वेष हो गया भगवान से और वो यहाँ आ गई। एंड आई थिंक ये जिस तरह से रिकंसाइलेशन किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, तो ये डिबेट इसके बाद अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि हम फ्रॉम वेयर वी केम, इम्पोर्टेंट इज हाउ टू वी विल गेट आउट। ठीक है माता जी। तो हम यहीं पे आज अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम इस बात पे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम कैसे यहाँ पर आए, अलग अलग आचार्यों के क्या मत हैं और क्यों हमें उनमें भेद दिखाई देता है। एक्चुअली कोई भी भेद कहीं भी नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक चीज़ सुनते या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो सुना है पढ़ा है वो परफेक्ट है, लेकिन हम जब और अगली चीज़ पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है। श्रील प्रभुपाद से ही पूछा गया तो 5-6 बार के कोटेशन तो मैंने अपने रिकॉर्ड्स में नोट्स में सेव करके रखे हैं जहाँ प्रभुपाद ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग बताया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक पूरा होलिस्टिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाएं, खासकर ऐसे इश्यूज पे जिस पे हमारी भक्ति निर्भर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन चीज़ों पे भक्ति हमारी प्रभावित हो सकती है उन बातों को बहुत गंभीरता से समझ के हमको लेना चाहिए। माता जी ने कुछ एक कोटेशन भी डाला है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल अगेन टेक दिस टॉपिक, तो विल डिस्कस। माता जी ने डाला है श्रीमद् भागवतम के 1 कैंटो 3 का 1 से 3 श्लोक। हम इसमें इवन सीड वर्सेस जो हैं भागवतम के उनको भी लेके इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जीव गोस्वामी ने वो भक्ति संदर्भ के अंदर वो 4 वर्सेस को लेके भी इस बात को समझाया है। तो विल डिस्कस इट समडे। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।